नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी योद्धा ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं रोशन सर, मुजफ्फरपुर से। अगर आप भी बिहार ऑल यूनिवर्सिटी बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर सेशन 25-29 के छात्र हैं तो यह आज की ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स यूनिट 3 के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। यही टॉपिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है सेशन समझ में आएगा। और जो आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन जो है सेकंड सेमेस्टर का यहीं से बनने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। तो जो है प्रस्तावना, जैसे अधिकार अधिकार कर्तव्य को एक ही सिक्के के दो पहलू है। यद्यपि मूल भारतीय संविधान के भाग 3 के नागरिक के लिए मौलिक अधिकार को विस्तृत वर्णन था, लेकिन इसमें मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान निर्माताओं का यह विचार था कि नागरिकों स्वाभाविक रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी, लेकिन समय पर वह यह अनुभव किया गया कि राष्ट्र और समाज के प्रति नागरिकता और जिम्मेदारी के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक होगा। इसी आवश्यक को ध्यान में रखते हुए जो है तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर संविधान से प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। इसमें मौलिक कर्तव्य में जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जैसे विशेष लोकतांत्रिक देशों को जो है संविधान के कर्तव्यों की स्पष्ट सूची में नहीं है, जबकि जापान इसका एक अपवाद है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्वर्ण सिंह समिति भारत की आंतरिक आपातकालीन 1975 से 77 के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसमें संविधान के कर्तव्य का एक अलग अध्याय जोड़ने की जो है सिफारिश की गई। समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, के द्वारा एक नया भाग जो है 4 का एक और अनुच्छेद 51 को जो है इसमें जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, 51 के ए। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे आपका है स्वर्ण सिंह समिति के जो है 8 कर्तव्यों का इसमें जो है सुझाव दिया गया था। ठीक है, लेकिन संशोधन के माध्यम से 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। समिति के कुछ सिफारिश, जैसे कर्तव्य का पालन न करने पर सजा का प्रावधान करना, कर टैक्स चुकाने का मौलिक कर्तव्य बनाना, सरकार द्वारा स्वीकार कर दी गई। अनुच्छेद 51 के ए में 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची के प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के शिक्षा से संबंधित 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के ए के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे और उसकी रक्षा करे। तो इसमें जो है 51 के में जो है 11 मौलिक कर्तव्य की सूची जो है प्रारंभ में डाले गए थे। तो जब 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा से संबंधित 11 जो है मूल कर्तव्यों को तथा अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान सभा का जो है पालन करने का आदर्श राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का जो है सम्मान करेंगे। ठीक है, अपना जो है हमेशा अब देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने वाले राष्ट्रीय सेवाएं को जो है प्रदान की जाए। भारत के लोगों को जो है समान भर्तृत्व की भावना का जो है निर्माण करे, महिलाओं के लिए समान विरुद्ध जो है प्रथाओं का जो है त्याग करे, हमारी समृद्धि संस्कृति और विरासत को महत्व दे और उसका संरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वन हो गया, झील हो गया, वन्य जीव की रक्षा करे तथा प्राणी मात्र प्रति दया की भाव रखे। मतलब पर्यावरण की जो है हमको रक्षा करना है, झील, नदी, वन्य जीव की समस्त प्राणी को जो है दया की भावना रखना है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो मानववाद की जो ज्ञान जनन की जो भावना का विकास करे तथा व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि उत्कृष्टता की दिशा में सतत
जो है प्रयास करें। अब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता अभिभावक अपने बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति की जो विशेषता है, जैसे कि नॉन जस्टिएबल मौलिक अधिकार भाग 3 में विपरीत मौलिक कर्तव्य को गौर। इसका अर्थ है कि अदालत में सीधे तौर पर इसके उल्लंघन के लिए नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकेगा। अब हम बात करेंगे नागरिकों की समिति, जैसे कि मौलिक अधिकार में विदेशियों को प्राप्त है कि, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं। अब नागरिक कर्तव्य, इसमें राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना, ठीक है, नागरिक कर्तव्य है। मतलब अपना राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। जबकि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का संयोजन एक नैतिक कर्तव्य है। न्याय दृष्टिकोण से बर्मन समिति 1999 में भले ही मौलिक कर्तव्य अदालत द्वारा सीधे लागू नहीं होते हैं, फिर भी कानून के संवैधानिक की जांच करने पर सर्वोच्च न्यायालय इसका उपयोग करता है। जे एस वर्मा समिति 1999 में स्पष्ट किया कि मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए कानून संसद बना सकती है और कई कानूनी प्रावधान पहले से ही मजबूत है, जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान विवरण अधिनियम 1971, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो इसे स्पष्ट होता है। अब आगे हम बात करेंगे एमसी मेहता बनाम कमलनाथ। जैसे 2000 में सर्वोच्च न्यायालय कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना अनुच्छेद 51 की ए में न केवल राज्य की वर्ग की प्रत्येक नागरिक का जो है मौलिक कर्तव्य है कि जो है वो पर्यावरण की रक्षा करे। अब बालाजी राघव बनाम भारत संघ 1995 में न्यायालय की भारत रत्न पद्मश्री आदि के पुरस्कारों में वैध माना और कहा कि यह नागरिकों के सभी क्षेत्रों के उत्कृष्ट अनुच्छेद 51 के ए के जे की ओर प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य, जैसे 2003 में न्यायालय के परिवार के नियोजन जनसंख्या नियंत्रण तथा सतत विकास का मौलिक कर्तव्य का हिसाब मानते हुए 2 से अधिक बच्चों वाले जो व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून को जो है वैध ठहरा दिया। अब भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 51 का विश्लेषण जो है इसमें विवेचना जो है करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल संविधान नागरिकों के लिए केवल मौलिक अधिकार का प्रावधान था, मौलिक कर्तव्य नहीं। अधिकारों और कर्तव्यों को एक दूसरे के पूरक इसके धारण के आधार पर संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के आंतरिक आपातकालीन 1975-77 के दौरान नागरिकों को उनके दायित्वों का स्मरण कराने के तहत कांग्रेस सरकार के सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 के में संविधान को जो है शामिल किया गया। प्रेरणा क्या था? मौलिक कर्तव्य की एक अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका और फ्रांस जैसे मौलिक देशों में संविधान के कर्तव्य की स्पष्ट सूची नहीं है, जबकि जापान में इसका अपवाद है। स्वर्ण सिंह समिति में 8 कर्तव्य की सिफारिश दी और 42वें संविधान कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां कर्तव्य को जो है इसमें जोड़ा गया। कब? जब 86वें संविधान संशोधन हुआ तब। अब हम समझेंगे अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्य की सूची दिया गया है, तो इसमें क्या क्या दिया गया है वो समझिए। सबसे पहले जो है 11 जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले है भारतीय संविधान का जो है पालन करे तथा आदर्श संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का जो है हमेशा सम्मान करे। बी में क्या है? 2 नंबर में है स्वतंत्रता हेतु हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संयोजे और उनका पालन करे। तीसरा में क्या है? भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता का अनुशुभ बनाए रखे तथा उसकी जो है हमेशा रक्षा करे। चौथा आपका है देश की रक्षा करे और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने वाले राष्ट्रीय सेवाओं को जो है प्रदान करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों को माध्य धार्मिक भाषाई क्षेत्र विविधता समान भ्रातृत्व भावना की निर्माण करे तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को जो है त्याग करे। एब में है हमारी सामाजिक मिलीजुली संस्कृति के जो है विरासत महत्व दे और इसका संरक्षण करे। सातवां में क्या है? वनों झील और नदियों के सहित पर्यावरण की रक्षा करे, उनमें संवर्धन तथा प्राणी की जो है दया भावना रखे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रखे। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों
के उत्कृष्टता देश का सतत प्रयास करे और नियंत्रण जो है इसमें बढ़ाए रखे। 14 वर्ष के बच्चों के भाई को अपने जो है बच्चे के शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ये जो है 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो है इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, आगे जो है आपका भारतीय संस्कृति की विशेषता, जैसे कि मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक पर ही लागू होता है। ठीक है, अदर पे जो है लागू नहीं होता है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। हालांकि संसद कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है। न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति 1999 में अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 51 के ए में जो है प्रभावी बनाने के लिए भारत के सबसे पहले ही कानून मौजूद है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान संविधान का अपमान को रोकता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पर्यावरण के वन्यजीव की रक्षा अनुच्छेद 51 के जी में सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय में ऐतिहासिक फैसले जैसे न्यायालय कानून और संवैधानिक वैधता को जांच समय मौलिक कर्तव्य को जो है इसमें आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट है जो है MC मेहता बनाम कमलनाथ 2000 में न्यायालय ने कहा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले न केवल अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है, बल्कि अनुच्छेद 51 के जी के तहत पर्यावरण की रक्षा करने के अपने मौलिक कर्तव्य का भी उल्लंघन किया है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 में जनसंख्या नियंत्रण पर सतत विकास के हिस्से में मानते हुए न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार का अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता, उन्हें कर्तव्य के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आलोचना मानना, जिसे अनुच्छेद 51 में मतदान करना, जिससे कि टैक्स चुनना, परिवार का नियोजन जैसे कि महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कर्तव्य शामिल नहीं किया गया। स्वर्ण सिंह समिति कर चुनने के कर्तव्य जो है उल्लंघन दंड देने में सिफारिश की थी और जिसे स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976, जिससे कि भारतीय संविधान सभा 42वें संविधान 1976 में भारतीय संवैधानिक ऐतिहासिक सबसे व्यापक जो है माना गया था। इसने संविधान के इतने अनुच्छेद परिवर्तन किया जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान पारित जो इसमें किया गया था। उद्देश्य इस संशोधन का मुख्य आधार सरदार स्वर्ण समिति 1976 सिफारिश थी, जिसे संविधान संशोधन के प्रश्न जो अध्ययन के समय गठित किया गया था। इस संशोधन के मुख्य उद्देश्य था सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाकर संघीय ढांचे के जो है इसमें बदलाव करना था। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन प्रावधान, जैसे कि ये प्रस्तावना जैसे संविधान के इतिहास में पहली बार प्रस्तावना संशोधन किया गया। इसमें भारत के विवरण संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य को बदलकर संप्रभु जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्र की एकता शब्दों को मिलाकर राष्ट्रीय एकता अखंडता को जोड़ दिया गया। मौलिक कर्तव्य का समावेशन, जैसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान का एक नया भाग फोड़े तथा 51 का जोड़ा गया। इसके भारत के 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए और राष्ट्रीय अनुशासन की भावना को जो इसमें बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है इसका न्यायपालिका की शक्ति और भारी कटौती, जैसे कि इस संशोधन के सर्वोच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय की शक्तियों का जो रूप कम कर दिया। अनुच्छेद 368 के संशोधन में घोषित किया गया कि संसद की प्रधान शक्ति कोई सीमा नहीं है। किसी भी संविधान संशोधन के किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय की चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायिक समीक्षा के बाहर न्यायालयों की जो है स्टे ऑर्डर जारी करने की शक्ति जो है सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व, जैसे कि DPSP मौलिक अधिकार को सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए समान न्याय मुक्ति कानून सहायता अनुच्छेद 39 के में उद्योग के श्रमिक भागीदारी अनुच्छेद 43 के में जो है वन्यजीव की रक्षा 84 के में शामिल किया गया है। वही बात कर विधायिका और कार्यपालिका, जैसे कि कार्यपालिका वृद्धि लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति की शक्ति जो अनुच्छेद 74 के संशोधन करके यह जब अधिकारी बना दिया गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। नेक्स्ट है आपातकालीन का प्रावधान, जिससे कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य
में जाने वाले राष्ट्रपति शासन अनुमोदन की अवधि 6 महीने से बढ़कर 1 वर्ष कर दिया गया। साथ ही आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का परिवर्तन जो है निलंबित करने की शक्ति जो है बढ़ाया गया था। 43वीं 44वीं संविधान शोधन आपातकालीन के बाद जो है 1977 में जो है मेरा रजई देसाई नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार की जो है सत्ता आई। 42वीं संविधान संशोधन और 1977-78 में जो है इस संशोधन के माध्यम से लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया था तथा न्यायपालिका की कई शक्तियों का जो है इसमें बहाल कर दिया गया था।